लाहौर की सरजमीन है, एक लौती बेटी थी, ना कोई उसका भाई था, ना कोई उसकी बहन थी, सिर्फ एक ही बेटी थी। कुरान शरीफ पढ़ने वाली थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी, कुरान शरीफ की तिलावत करती थी। अल्लाह जुमे के दिन कुरान शरीफ पढ़ने बैठी, तख्त पे बैठी है, कुरान शरीफ रखा हुआ पढ़ रही थी, 16वां सिपारा पढ़ रही थी। उसकी माँ, पहले मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, उसकी माँ चूल्हा बना रही थी, एक तरफ बैठी हुई और लड़की की भीनी भीनी आवाज में तिलावत सुन रही थी। मगर लड़की जो थी कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते 16वां सिपारा तकरीबन आधा हो जाता है। बच्चियों सुन लेना, मेरी बहनों सुन लेना, बहुत प्यारी बच्ची थी, 5 वक्त की नमाज अदा करती थी, मगर थोड़ी कमी इतनी थी कि वो अपनी माँ का कहना नहीं मानती थी। कभी कभी माँ को मुंह चुड़ा दिया करती थी। और यहीं तक नहीं, उसकी सहेली जो थी, उस लड़की की जिस लड़की से दोस्ती थी उसको सहेली बोलते हैं, उसकी सहेली थोड़ी गलत थी, उसकी सहेली बिगड़ी हुई थी। बच्चियों, अगर तुम्हें सहेली बनाना है तो किसी आलिमा बच्ची को सहेली बनाना, किसी मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची को सहेली बनाना, मोबाइल या जींस की पैंट पहनने वाली को नहीं, बेपर्दा रहने वाली को नहीं, वरना वो तुम्हें लड़कों की बातें बता बता करके तुम्हारे जहन को खराब कर देंगी। मेरी बच्चियों, हो सकता तुम्हें मोबाइल में उल्टी सीधी बातें दिखा दिखा करके एक दिन तुम्हारा जहन खराब नहीं होगा तो दूसरे दिन होगा, एक हफ्ते में नहीं, 1 महीने में जरूर खराब होगा, क्योंकि दोस्त की बात दोस्त मानता है। बच्चियों, तुम कभी ऐसी लड़कियों से दोस्ती मत करना। मेरी बहन, अगर दोस्ती करना तो किसी अच्छी लड़की से करना, जो तुझे कुरान की बातें बताए, जो तुझे बुराइयों से बचने का तौर तरीका बताए। अब सुनो, वो लड़की जो थी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी, 16वां सिपारा पढ़ रही थी, तकरीबन आधा सिपारा हो जाता है, मगर उसकी सहेली गलत थी। नया नया टीवी का दौर चला था, जैसे आज सबके हाथों में मोबाइल है, ऐसे ही टीवी का दौर चला था उस वक्त। अल्लाह अल्लाह, उस लड़की के घर में, उसकी सहेली के घर में एक टीवी रखी हुई थी, जहां पे टीवी चला करती थी। वो लड़की दौड़ती हुई आती है, इधर ये जुमे का दिन तक कुरान पाक की तिलावत कर रही है, उधर वो लड़की दौड़ती हुई चली आती है और आते ही अपनी सहेली के ऊपर गिर जाती है और कहती है, मेरी बहन जरा मेरी सुन ले, अरे मैं थक गई हूं, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। तरीके तरीके की बातें करने लगी। इसका कुरान पढ़ना रुक जाता है, इसकी तिलावत रुक जाती है, इसने कुरान पाक बंद कर दिया है। कहा, कहां से आ रही है बोल, कहा, अरे आ क्या रही हूं, पहले पानी पिला दे। उस लड़की ने पानी पिलाया, लेकिन मां देख रही है, अरे ये कौन आया है जिसने तिलावत रुकवा दी है, मगर इसकी सहेली है, बड़ी गलत है। अल्लाह अल्लाह, पानी पिला दिया। कहा, अब बता। सांस ठंडी लेने के बाद कहने लगे, सॉल, मेरे घर में टीवी चल रही है, मेरे घर में टीवी में फिल्म आ रही है या गाने आ रहे हैं, चल चल, मैं तुझे टीवी दिखाने के लिए आई हूं, मैं इसलिए आई हूं, मैं अकेली टीवी नहीं देख सकती हूं, मैं तेरे साथ में चल के गाने सुनूंगी, तेरे साथ में चल के फिल्म देखूंगी, तेरे साथ में चल के, जैसे आज लड़कियां सीरियल देखती हैं, आज लड़कियां जो तरीके तरीके की मूवीज देखती हैं, आज लड़कियां ना जाने कितने लड़के गंदी गंदी क्लिप बना करके, अब तो लड़कियां भी क्लिप बनाने लगी है, अपने आप को बेहया बना दिया है, वो लड़कियों की वो क्लिपें देखती है। मेरी बहन सुन ले, उस लड़की ने जब कहा, चल चल मेरे घर चल, मैं तुझे टीवी देखने के लिए बुलाने आई हूं, फिल्म देखना है या गाना सुनना है, जो भी बातें थी उसने बताई। वो कहने लगी, अरे साल, मैं कुरान की तिलावत कर रही हूं, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूं, मेरा आधा सिपारा हुआ है, अभी मैं कैसे चली जाऊं। जब इसने कहा, उस लड़की ने उसके सर पे मारा, उसकी सहेली ने कहा, पगली तू नहीं सुधरेगी, ये बड़ी सुधरी हुई है बिगड़ैल कहीं की। कहा, तू नहीं सुधरेगी। कहा, क्या बात है। कहा, तू पागल की पागल ही रहेगी। कहा, बात बता, बात क्या है। कहा, एक बात ठंडे दिमाग से सुन, अरे अगर वो टीवी में गाना निकल गया, अगर वो फिल्म निकल गई, या जो चल रहा है, फिर तू कहां से सुनेगी, वो तो खत्म हो जाएगा। तेरे घर में तो कुरान रखा है, कोई भागा थोड़ी जा रहा है, बाद में अपना सिपारा कर लेना, बाद में ये कुरान पढ़ लेना, चल जल्दी चल। अगर वो टीवी में से निकल गया तो फिर तू क्या देखेगी। उसकी भी समझ में आ जाता है। वो लड़की भी उठ के अपनी सहेली के साथ चलने को तैयार हो जाती है। अब माँ के हाथ सने हुए हैं, माँ के हाथ मिट्टी में सने हुए हैं, माँ चूल्हा बना रही थी। माँ उठ के खड़ी हो गई, कहा, नहीं बेटी, मेरे लाल मत जा, मेरे दिल के टुकड़े मत जा, मेरा जिगर मत जा, मेरी बेटी मत
मत जा, तू कुरान पाक को छोड़ के मत जा, अपना सिपारा पूरा कर ले। कहा माँ मेरी सहेली मुझे बुलाने आई है। कहा ये तेरी सहेली नहीं है, तेरी सहेली की शक्ल में शैतान है, ये चुड़ैल है, चुड़ैल तेरी सहेली की शक्ल में ये शैतान है, तुझे बरगलाने आई है। कहा मेरी बेटी मत जा। उसकी सहेली ने नीली पीली आंखें की, कहा देख तेरी माँ कितनी खुसट है, तेरी माँ कितना मुझे बक रही है, अगर मेरी माँ मुझे कुछ कहती ना तो मैं अब तक जूते से उसका मुंह संभाल देती। तू है अपनी माँ की सुन रही है, इसने और चढ़ा दिया है तो ये माँ पे गरम पड़ जाती है और कहती है माँ इसकी सहेली की माँ मुझे सीने से लगाती है। अरे तू कैसी मेरी माँ है, तू मेरी सहेली को शैतान बता रही है, मेरी सहेली को चुड़ैल बता रही है। कहा बेटी मत जा मेरे लाल मत जा, देख मैं तुझसे कह रही हूं अल्लाह का कलाम छोड़ के मत जा। अरे शैतान के पास मत जा, उसने अपनी माँ की नहीं सुनी। बच्चियों आज तुम्हारी माँ तुम्हें चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है बेटी सो के उठ जा, बेटी फजर में उठ जा, मगर तू नहीं उठती है क्योंकि रात के 12-12 बजे तक तू मोबाइल चला रही है, रात के 1-1 बजे तक तू मोबाइल में क्या क्या देख रही है मुझे पता नहीं है, मगर माँ का नहीं सुन रही है। माँ कह रही है बेटी तू ये कर ले, तब भी माँ की तरफ को मुंह चढ़ा देती है। अरे होश ठिकाने कर ले, जरा उस लड़की को देखो, नमाज पढ़ने वाली है, कुरान पढ़ने वाली लड़की ने माँ का कहना नहीं माना। अरे लड़की चली जाती है, जैसे माँ रोती रह गई। माँ ने कहा मेरे लाल मत जा, बड़े प्यार से पाला था, इकलौती बेटी थी, मगर बेटी ने नहीं सुना, चली गई। टीवी में जो देखना था देख लिया, जो सुनना था सुन लिया, और सुनने के बाद जब घर वापस आती है माँ ने हाथ धो करके कुरान शरीफ को चूम के रख दिया था और माँ ने वही तख्त पे छोड़ दिया, यानी तख्त पे रख दिया था। अल्लाह अल्लाह रहल पे कुरान पाक रखा हुआ है। अब लड़की जब टीवी देख के आती है, उसने सोचा चलो जो आधा पारा बचा था मैं उस पारे को पूरा कर लेती हूँ, मगर अल्लाह नाराज हो चुका था, अल्लाह गज़ब में आ चुका था। अल्लाह ने कहा तूने अपनी माँ का कहना नहीं माना, अरे तू अल्लाह के कलाम को छोड़ करके शैतान की तरफ गई है, अब मैं तुझे कुरान पाक पे हाथ लगाने नहीं दूंगा। जब इतना कहा अल्लाह अल्लाह, वो लड़की जब कुरान पढ़ने के लिए बैठती है, जैसे ही तख्त पे बैठती है कुरान पाक को हाथ लगाने वाली थी, कुरान पाक को हाथ लगाने वाली थी, जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है अल्लाह ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा फरमा दी, इतनी जहरीली छिपकली जिसके यहाँ पे कांटे जमे हुए थे, इतनी डरावनी छिपकली। अल्लाह अल्लाह रहल के नीचे से मुंह चमकाने लगी। लड़की थोड़ी सी डरी, कुरान से हाथ पीछे को खींचा, वो छिपकली निकलने के बाद उस लड़की के माथे पे चिपट जाती है और माथे पे जैसे चिपटी लड़की को काटने लगी। वो लड़की चीख रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। छिपकली अपना जहर चढ़ा रही है। मेरी बच्चियों हाथ जोड़ के मैं तुम्हारा भाई हूं कह करके जाऊंगा, आज के बाद मोबाइलों में सीरियल छोड़ देना, आज के बाद मोबाइलों में मूवीज छोड़ देना, आज के बाद मोबाइल देखना बंद कर देना, आज के बाद अपनी माँ का कहना मत डालना। रे तेरी माँ है, तुझे 9 महीने इसने पेट में रखा है, तुझे अपनी छाती का इसने दूध पिलाया है, अरे तेरी लेटरिन वगैरह सब साफ किए। नौजवानों तुम भी सुनो, ये माँ का दिल कितना दुखता होगा जिस वक्त तू इसे आंखें दिखाती होगी। अरे तू आज 15 साल की हो गई है, ये तेरी माँ है। माँ जब तू माँ बनेगी तो तुझे पता चलेगा। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ ने जब देखा मेरी बेटी चीख क्यों रही है, चिल्ला क्यों रही है, माँ भी तो रो रही थी, बोल नहीं रही थी, माँ नाराज हो गई थी और ये ऐद कर लिया था अपनी बेटी से नहीं बोलूंगी। बेटी को देख के कोने में चली गई थी, मगर जब बेटी चीखी चिल्लाई माँ मुझे बचा लो, माँ दौड़ के आ जाती है। अरे माँ चीख रही है तो ये बेटी नहीं रुकी और जब बेटी चीखी तो माँ का कलेजा फट जाता है। माँ आंगन में आ जाती है, मेरी बेटी बोल क्या बात है, मेरे लाल बोल क्या बात है, मेरे दिल के टुकड़े बोल, अबे तेरी माँ जिंदा है बोल। जब इतना कहा माँ मेरे चेहरे पे छिपकली है, माँ मुझे बचा लो। माँ ने देखा तो माँ ने चिमटा लिया और चिमटा लेकर के दौड़ पड़ती
कहती है मेरी बेटी अभी मैं जिंदा हूं। जैसे ही छिपकली के पास मां चिमटा लेकर के जाती है, तो अगर छिपकली होती तो मां छुड़ा देती। अल्लाह की कुदरत से पूरे तख्त पे छिपकली छिपकली हो जाती है, पूरी लड़की के जिस्म पे चिपट जाती है। अब तो लड़की के पूरे जिस्म को नोच नोच के खा रही है। गालों पे छिपकली है, माथे पे छिपकली है, हाथों पे छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली है और छिपकली नोच नोच के खा रही है। और जो तख्त पे है वो लपक रही है। मां की तरफ को अगर हाथ लगाया तो तुम्हारी भी खैर नहीं है। अगर छिपकली होती तो ये मां चढ़ा देती। वो तो अल्लाह का अजाब था, अल्लाह का अजाब था। मेरी बच्चियों कभी मां का कहना मत टालना। मेरी बहन, मेरी बच्ची अगर तू मां का कहना मानेगी, मां के हाथ चूमेगी, मां से सर पे हाथ रखवाएगी, तेरा नसीब अच्छा होगा, तेरी किस्मत जाग जाएगी। अब जरा सुनो, वो लड़की को चीखने दो, चिल्लाने दो, मां मुझे बचा लो। मां भी रोने लगी, मेरे लाल। अम्मा दुआ कर रही है, अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले, ए अल्लाह मेरी बेटी को बचा ले। मगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। नौजवानों, तुम भी रात रात भर मोबाइल चलाते रहते हो, घूरे पे पड़े होकर के चलाते रहते हो। तुम्हारी माँ कहती है, तुम कहना नहीं मानते। तुम्हारे बाप का लाल खून काला पड़ गया, कहना नहीं मानता। अगर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया, कहीं का नहीं रहेगा। प्यारे, आज के बाद तुम्हें तौबा करके उठनी है। अल्लाह अल्लाह। अब वो लड़की जो थी चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ बचा लो। माँ कांप रही है, तड़प रही है। लड़की को इतना काटा, इतना काटा, लड़की का जिस्म सूज जाता है, लड़की का जिस्म जहर के मारे फूल जाता है, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया, लड़की का जिस्म ऊदा पड़ गया। अब लड़की फटने के करीब हो गई है। मोहल्ले में जब चीखों की आवाज गई, लोग इकट्ठे हो गए। अब जिसको देख रही है, भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, खालू मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो। जिसको देख रही है, माँ मुझे बचा लो, चाची मुझे बचा लो। मगर सारे लोग छिपकलियों को देख कर तौबा कर रहे हैं। मौला क्या हो गया है? छिपकली लिपटी पड़ी है, लड़की को घंटों नोच नोच के खाती रही। लड़की तख्त से नीचे गिर जाती है, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, माँ मुझे बचा लो। अब जब आखिरी वक्त आया, लड़की फूटने के करीब हो जाती है, जब फटने के करीब हो जाती है, जो माथे पे छिपकली थी उसने काटा है, लड़की का इंतकाल हो जाता है, लड़की मर जाती है, लड़की का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह, जैसे इंतकाल हुआ, माँ भी रोने लगी, माँ भी चीखने लगी, मेरी इकलौती बेटी थी। बच्चों लोगों ने पूछा क्या बात है? कहा इसने ऐसे ऐसे कर दिया, कुरान को छोड़ के इसने माँ का कहना नहीं माना और ये शैतान के पास चली गई। आज तुम मोबाइल देख रही हो और तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें पुकारा तो तुम झुंझला करके बोलती हो, मोबाइल को नहीं छोड़ती हो, मोबाइल की वजह से माँ को डांट देती हो। मेरी बच्ची, मेरी बहन, आज तू अपने इन कमेटी वाले भाइयों को दुआएं देना कि इन्होंने हम लोगों को बुला करके ये बयान कराया है। अच्छे अच्छे और मेरे अलावा सारे अच्छे लोग हैं और लोग जो आएंगे बयान करेंगे। मेरी बहन, आज के बाद तू माँ का कहना मत टालना। वो लड़की मर जाती है, लेटी पड़ी है, हाथ कौन लगाए, उसके जनाजे को कौन उठाए, लड़की को सीधा कौन करे? छिपकली उसके जनाजे पर है, छिपकली उसकी मैयत पर है, छिपकली उसकी लाश पर है। अल्लाह अल्लाह, कौन हाथ लगाए? कहीं से गाने की आवाज आ जाती है, जैसे ही गाने की आवाज आती है छिपकली गायब हो जाती है। और जब छिपकली गायब होती है तो लोग समझ जाते हैं, अरे ये अजाब है। जब छिपकली गायब हुई, फिर गाना हटा, फिर छिपकली मौजूद है। लोगों ने कहा टीवी इसके पास चलाओ। अरे मुसलमान की बेटी, उसके पास कुरान पाक पढ़ा जाता, सूरह यासीन पढ़ी जाती, अहदनामा पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत होती। आज टीवी चलाई जा रही है, आज गाने चलाए जा रहे हैं। ये मुसलमान की बेटी है, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। गाने चलाए, टीवी चलाई तो छिपकली गायब। टीवी के साथ उसको गुस्ल दे दिया, कफन पहनाया, अब जनाजा लेकर के चले तो टीवी
टीवी हटाई तो पूरी चारपाई पे छिपकली छिपकली जनाजे के साथ टीवी जा रही है। नौजवानों, हंसने की बात नहीं है बेटा, मेरे भाइयों, हंसने की बात नहीं है। पता नहीं अगर अल्लाह किस दिन गज़बनाक हो गया और मेरे मौला तू रहम फरमाना सब पर, अपने अजाब से बचा लेना। पता नहीं किसकी, अगर अल्लाह को किसकी ये बात अगर बुरी लग गई तो प्यारे दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो सकती है। इसलिए आज से तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। वो लड़की को टीवी के साथ जनाजा जा रहा, अपने तो अपने गैर भी थू थू कर रहे। अरे इनके जनाजे में कलमे पढ़े जाते थे, इनके जनाजे पे जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जाता था। आज टीवी और गानों के साथ, क्योंकि छिपकलियों की वजह से है, कब्रिस्तान में टीवी के साथ जनाजा पहुंच गया। वो लड़की इतनी शरीफ जादी थी, मगर अल्लाह अज़ाब नाजिल फरमा देता है, गज़ब में आ गया। अब जब कब्र के पास पहुंचे, चलो टीवी हटाओ। जब टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ जाती है। अरे टीवी के साथ उस लड़की को दफन कर दिया जाता है। टीवी के साथ वो लड़की जब दफन हो जाती है, लोग क्या कह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, 40-50 कदम उसको मिट्टी देने के जब वापस आए हैं, एक धमाका हुआ, कब्र फटी और टीवी के टुकड़े हो करके जब बाहर गिरी। अल्लाह, जब बाहर गिरती है, लोगों ने जब वापस पलट के देखा तो फिर कब्र बंद हो जाती है। सारे लोग अपने अपने घर चले गए, चर्चे चल रहे हैं, सब तौबा कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब से डर रहे हैं। जब रात हो जाती है, सारे लोग सो जाते हैं। अब वो लड़की की माँ रोते रोते, इकलौती बेटी थी, माँ की बद्दुआ ले गई, इकलौती बेटी थी, अल्लाह का अजाब उस पर नाजिल हो गया। मेरी बच्चियों, याद रखना, तुम्हारे लिए ये अहद है, कभी माँ को जवाब मत देना, कभी माँ को आंखें मत दिखाना। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की जो थी, जब उसकी माँ सो जाती है, रात को जब सोई, पिछली रात आती है तो वो लड़की ख्वाब में आ जाती है। उस लड़की की माँ को ख्वाब होता है। वो लड़की कहती है, माँ मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो। अरे माँ मैं मरी नहीं हूं, माँ मुझे छिपकली ने काटा था, माँ मैं जिंदा हूं, माँ मरी नहीं हूं, मुझे निकाल लो। मेरी माँ, मुझे कब्र में सांप और बिच्छू खा रहे, माँ मेरी कब्र में आग का बिस्तरा कर दिया गया है, माँ मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूं, माँ मेरी कब्र खोल के देखो, मैं जिंदा हूं। लड़की की माँ ने जब ये ख्वाब देखा, लड़की की माँ की आंख खुली तो पसीने पसीने, माँ की चीख निकल गई। शौहर जागा, कहा क्या बात है, कहा ऐसे ऐसे मेरी लड़की जिंदा है, मरी नहीं थी, जिंदा है। वो बोले पूरे गांव ने देखा है, मैंने खुद देखा, लड़की मर चुकी थी। अरे तेरी इकलौती बच्ची है, तू प्यार करती थी, इसलिए वही ख्वाब देख ली, आ मेरे पास लेट जा। शौहर ने अपनी बीवी के सर पे हाथ रखा और सुला दिया। जैसे ही दोनों मियां बीवी सोते हैं तो शौहर के ख्वाब में आ जाती है और कहती है, अब्बा जान तुमने भी मुझे छोड़ दिया, अब्बा जान मैं जिंदा हूं, मरी नहीं हूं, अब्बा जान मुझे निकाल लो, मेरे अब्बा मुझे सांप और बिच्छू कब्र में खाए ले रहे, मुझे निकाल लो, अब्बा जान मुझे बचा लो। लड़की ख्वाब में आ जाती है, बाप की आंख खुली, बाप भी पसीने पसीने। इमाम साहब को पता चला, इमाम के भी ख्वाब में आ जाती है, हाजियों नमाजियों के ख्वाब में आ रही है, अरे पूरे गांव वालों के ख्वाब में आ रही है। औरतों की नींद हराम है, लोग परेशान है, क्योंकि अल्लाह को यह दिखाना था, प्यारों आज तुम्हें तौबा करनी है, अल्लाह को यह दिखाना था। जब पूरे गांव को, गांव वाले बोले 7 दिन हो चुके हैं, हम सोए नहीं है, परेशान है, वैसे भी तो मर रहे हैं, चलो देखते हैं लड़की की कब्र खोल के। यकीन हो गया कि वो जिंदा है, चलो खोल के देखते हैं। लोग जब जमा होते हैं, लड़की की कब्र पे जाते हैं। इमाम साहब ने बड़े बड़े लोगों को, जो 4 लोग थे जो बड़े लीडर थे, उनको कब्र खोलने का हुक्म दिया। एक हजूम है, सारे लोग वहां पर देख रहे हैं। मेरी बच्चियों, आज से तुम मोबाइल रखना छोड़ दो। और तुम क्या समझती हो, जो लड़कियां कुरान पढ़ने वाली, जो लड़कियां पर्दा ओढ़ती है, जो लड़की बुर्के में रहती है, तुम समझ रही हो हम शादी में बुर्का ओढ़ के जाएंगी, लड़कियां गरारे पहने होंगी, शरारे पहने होंगी, वो पूरे पूरे फैशनीले कपड़े पहने होंगे, उनकी चुटियां आगे पीछे को होंगी, उनके जूड़े बने होंगे, हम बुर्के में अजीब लगेंगे। अरे तू इस्लाम की शहजादी है, इन्हें दिखा दे। मुसलमान की बेटी वो होती है जो सैयदा फातिमा के कल्चर को अपनाती है। अरे हम मुसलमान की बेटी है, बता देना, ये तो बंबई की फिल्में बनाने वाली है, यहूद
और नसारा का तरीका है, तुम्हारे पास जो है सैयदा फातिमा का तरीका है। तुम जानबूझ के बुर्का ओढ़ के जाओ, पर्दे में जाओ, ताकि पता चले जो औरत अगर बुर्का नहीं ओढ़ती, पर्दे में नहीं रहती, जो औरत आधा तक जिस्म दिखाती वो औरत नहीं होती, वो भी हिजड़ा बन जाती है। वो औरत नहीं होती, वो भी छक्का बन जाती है। वो औरत नहीं होती, वो भी घटिया माल होता है। वो औरत है जो चले तो सैयदा फातिमा का तरीका हो, जो खाए सैयदा फातिमा का तरीका हो, पहने ओढ़े सैयदा फातिमा का तरीका हो, चले फिरे सैयदा फातिमा का तरीका हो। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत बनती है। जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदा। क्या टाइम हो गया? 12:30 हुए ना। इजाजत है अभी कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो उस लड़की का, जब उस लड़की की कब्र खोलने की बारी आती है, 4 लोग बड़े बड़े वहां पर कब्र पे तैनात कर दिए जाते हैं कि चलो तुम्हें खोलना है। जरा प्यारो ये आखिरी बातें हैं, सुन लो। मेरे बाद बहुत शानदार खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लाह मुफ्ती हम्माद साहब आने वाले हैं, उनका खिताब होगा, ताहिर रजा रामपुरी का भी कलाम होगा। लेकिन सुनो जरा ये बातें सुन लो। अब वो लड़की की कब्र जब खोली जाती है, जब वो लड़की की कब्र खोलने के लिए 4 लोग वहां पे मुतअय्यन है, अल्लाह अल्लाह उन 4 ने जब कब्र खोली है, प्यारो उस कब्र में क्या निकला है जरा सुनाओ। बच्चियों जरा सुन लेना, वो लड़की कब्र में जिंदा तो थी, वो लड़की कब्र में थी, मगर सांप और बिच्छू से चिपटे पड़े थे। उसकी कब्र में आग का बिस्तरा था और एक सांप 4 मुंह वाला था, जिसके 2 मुंह ऊपर को थे, 2 मुंह नीचे को थे। और वो निम्बो सांप जो था, पांवों में से लपेटा मार के, कमर में लपेटा मार के, सीने में लपेटा मार के, ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े हुए था और एक मुंह से जबान की जड़ें पकड़े हुए था और नीचे वाले मुंह से यहाँ पर ये पांव पे एक मुंह लगाए हुए था और दूसरा मुंह दूसरे पांव पे यहाँ पे लगाए हुए था। और लड़की का चेहरा काला हो चुका था, ऐसी तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लग गया हो। जब लोगों ने देखा, कई लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं, लोगों की चीखें निकल जाती है, औरतें भाग पड़ी है पीछे को। लेकिन यही इमाम जिसकी तुम कम तनख्वाह देते हो, यही इमाम जिसकी चौराहों पे बुराइयां करते हो, यही इमाम, इसकी आंखों में आंसू तो आ गए मगर ये भागा नहीं। इसे नबी याद आ जाते हैं, नबी का फरमान याद आ जाता है। इस इमाम ने पढ़ा था, अगर कहीं पे बलाएं उतरे तो अजाने पढ़ो, अगर तूफान आए तो अजाने पढ़ो, अगर बीमारियां हो तो अजाने पढ़ो, अगर मुसीबतें हो तो अजाने पढ़ो, बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, हवा तेज चले तो अजान पढ़ो, तूफान आए अजान पढ़ो, जिन्नात घर में हो अजान पढ़ो, बलाएं मुसीबतें हो अजान पढ़ो, अजाब अल्लाह का नाजिल हो अजान पढ़ो। ये इमाम ने पढ़ा था। इमाम ने अपने कानों में उंगलियां डाली और कब्र के सामने खड़े होकर के पूरी ताकत से जब अजान पढ़ना शुरू की है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जब पूरी अजान पढ़ी, ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुंचा, इमाम ने जब आंख खोली तो आंख खोल के देखा अजाब कब्र का हट चुका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। इसीलिए कब्र, इसीलिए हम लोग दुआएं करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह हमें दुनिया में भी अच्छाइयां भलाइयां दुनिया की नेमतों से नवाज दे, वफिल आखिरती हसना, और हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे, वकीना अज़ाबन नार, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। बेशक सुभान, ये दुआएं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कुरान की आयतें पढ़ी थी,
मुबारकबाद के लायक हैं आप लोग प्यारो, मुबारकबाद के लायक हैं जो आपने ये जलसा किया है। रुपया 2 रुपये 50 रुपए, 1-2 लोग तो कुछ ना कुछ कहने वाले हर जगह होते ही, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। इंशाअल्लाह वो भी हमारे ही भाई हैं, ये भी मैं बता दूं, वो भी हमारे ही भाई हैं। कितने खुशकिस्मत है, आले रसूल आने वाले हैं। कौन आले रसूल? हुजूर अशाह पीर तरीक़त। बेटा मोबाइल बंद करो, वहां से मोबाइल बंद करो, टू बोल जाइए। पीर तरीक़त हुजूर अशाह सैयद शाहिद अली मियाँ साहब जनेटा शरीफ के। जी माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारे यहाँ आले रसूल के कदम रखे जाएंगे, बेड़ा पार होगा, पीर तरीक़त आएंगे। और ख़तीब हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी से सफ़र करने वाला, और हिंदुस्तान में जिसको लोग चाहते हैं वो ख़तीब मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, वो भी तुम्हारे यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। मेरे बाद उनका खिताब होगा, जैसे उनका नंबर होगा। समझ में आ रही? तो ये काम कितना अच्छा किया। मगर लोग कहते हैं मैंने 3 मुफ्तियों की दलीलें पेश की, आला हजरत की नहीं, समझे, मुजद्दिद अल्फसानी की नहीं, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की नहीं, किसी और मुफ्ती की नहीं। मैंने ऐसे मुफ्तियों की पेश की हैं कि कोई ये कह नहीं सकता कि हम इनको नहीं मान सकते। इन मुफ्तियों में किसी का इख्तिलाफ है नहीं। बेशक। कितने मुफ्ती हुए बोलो? एक मुफ्ती और पेश करूंगा। सुभान अल्लाह। इजाजत है, सुनना चाह रहे? अरे यार, मगर उससे पहले बच्चियों तुम्हें आज के बाद स्कार्फ बांधना पड़ेगा। समझ में आ रही? छोटी छोटी बच्चियों से आदत डालना। मैं बच्चियों को कहूँगा, देखूंगा इस तरफ, मगर बच्चे इशारा समझेंगी मेरा। समझ में आ रही है? आज के बाद इन्हें बच्चियों को पर्दे में रहना पड़ेगा, अपने मोबाइल इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, और रात को सूरह वाक़या 3 मरतबा पढ़नी पड़ेगी इंशाअल्लाह। सैयद साहब तुम तो ऊपर ही आ जाओ, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। समझ में आ रही? लेकिन सुनो प्यारो, एक मुफ्ती साहब और हैं यार, बड़े प्यारे मुफ्ती साहब हैं। इनका नाम सुनोगे तो तुम मचल जाओगे हजरत। सुभान अल्लाह। बहुत बुजुर्ग साहब, देख रहे हैं बुजुर्ग आलिम लोग बैठे हैं इधर, माशाल्लाह सब सुन्नतों के पाबंद बैठे हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। इन मुफ्ती साहब का नाम पेश करूं या रहने दूं? पेश कर दूं ना। इन मुफ्ती साहब का नाम है दामाद पैगंबर, फातह खैबर, जनाब हैदर अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा। कौन है बोलो? अली मुर्तज़ा। नबी इनके बारे में फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। बेशक। मौला कायनात हजरत अली का नाम सुना होगा, जानते भी हो, मानते भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक की आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में एक छोटा सा वाक़या लिखा है, इजाजत हो तो बताऊंगा। पहले तुमसे एक मसला पूछता हूं जी। मसला यह है, अगर तुम्हारे किसी के हाथ में पेशाब दिया जाए, आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ठोकर तो लगानी पड़ेगी ना। क्या दिया जाए बोलो? पेशाब। तो तुम उसे पियोगे? नहीं। बोलो हाँ ना बोलो? नहीं। पेशाब अगर किसी के हाथ में दिया जाए तो उसे पिएगा कोई? नहीं। क्यों? इसलिए कि ये नापाक है, नजिस। क्या है बोलो? नापाक। नापाक होने की वजह से तुम नहीं पी सकते। और अगर मोहल्ले में कोई पीता हो तो उससे तुम दोस्ती करोगे, दस्तरखान पे खिलाओगे, रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम में से ही कोई हो तो तौबा करोगे। अरे बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह। पेशाब नहीं पी सकते इसलिए कि वो नापाक है। मगर सुनो, फुकहा फरमाते हैं, उलमा बैठे, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। क्या बोलो? शराब भी नापाक है। जैसे ही पेशाब नापाक वैसे ही शराब भी नापाक।
नापाकी में। आप लोग बैठे रहो, हम लोग इस्तकबाल करेंगे। अभी दूर है हजरत आ रहे हैं, हम लोग इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे। आप लोग तवज्जो रखो, समझे। हाँ, ये रजाकारान हजरात हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुलिस का जो ड्रेस पहने हुए ना, ये इस्लामी पुलिस है, समझे। ये रजाकारान है, मुजद्दिद अल्फसानी की देन है ये। हाँ, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हाँ, किनकी बोलो? हुजूर मुजाहिद मिल्लत की। हाँ, ये रजाकारान है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, तुम नबी की महफिल को संवारने में लगे हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमाए। अपनी अपनी जगह पर रहना, कोई भी रास्ते में ना। नारे रिसालत। जिनका ये झूम रहा है, तुम भी लग रहा है झूम ही रहे हो खाली। जिनका मैंने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में जिन खतीब को पसंद किया जाता है, यहाँ के कमेटी वालों ने चुन के बुलाया है। खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। अच्छा, इन लोगों ने चुन के बुलाया, सिर्फ मैं ये खटारा आ गया हूँ, समझे। आप देख रहे हैं, अच्छा तुम भी आ गए। नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास आला हजरत के स्टेज पर उर्से रज़वी में अल-जामिअतुल इस्लामिया में, जहां पर सैकड़ों नहीं हजारों उलमा, कह दूं तो गलत नहीं होगा, हजारों उलमा आते हैं जाते हैं, हाजिरी देते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर बेबाक बोलने वाला नाजिम कमेटी वालों ने दावत देकर अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया है और जलसे में 4 चांद लग जाते हैं। आला हजरत का खुला हुआ फैजान बरसता और बराबर में देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम एंड तबस्सुम, समझे। शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल अनाम, बहुत शानदार बेबाक होकर के पढ़ने वाला शायर ताहिर रजा रामपुरी, और उनकी बराबर में बहुत ही लाजवाब शायर जो खुद लिखता भी है पढ़ता भी है, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब। और भैया सब जितने बुजुर्ग और बच्चे सब बैठे ना, सब मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। अब आखिरी बात चल रही, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है, यही बात चल रही थी। अगर 1 दरहम से ज्यादा पेशाब लग जाए किसी कपड़े पर, उसको धुलना जरूरी है। ऐसे ही शराब अगर लग जाए तो उसका भी धुलना जरूरी है। समझ में आ रही बात? और आला हजरत खुद लिखते हैं इस बात को। मगर कैसे लोग हैं यार, जिस मुंह से अल्लाह और रसूल का नाम लेते हैं उसी मुंह से शराब पीते हैं। अल्लाह अकबर। और फिर जलसे में आकर के नारा भी लगाते हैं, कूद के नारे लगाते हैं और कार। और अब तो ये है ना 15-15 साल के बच्चे चरस, और वो आती है ना सिरप का नाम है कोरेक्स, और नशा, उसके इंजेक्शन, कैप्सूल, बस बॉडी बन जाए बॉडी। पता नहीं कौन से पहाड़ को ढाएगा ये, बस बॉडी बन जाए। जो बॉडी अम्मा की खिदमत में ना लगे, बाप की खिदमत में ना लगे, दीन और इस्लाम की खिदमत में ना लगे, कौम के किसी काम में ना आए, तो वो बॉडी कब्र के सांप और बिच्छुओं के काम आती है। जी जी बेशक। वरना याद रखना, मौला कायनात हजरत अली से मोहब्बत करने वालों, बात यहीं पे चल रही थी। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के शान नुज़ूल में जो तहत में लिखा, इस आयत के तहत ये लिखा है, मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो या उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, उस तालाब में शराब के चंद कतरे डालने के बाद अब वो तालाब वहां पर खुशक हो जाए, उसका पानी जमीन दिखने लगे, उस जमीन पर घास उग आए, उस जमीन पर घास जम आए, तो याद रखो मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं, अगर उस जमीन पर
घास उगाए और उस घास को मेरी बकरियां चर ले, मेरी बकरियां खा ले, मेरी बकरियां पेट भर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। तू गुलाम अली कैसा है जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेता है, रसूलुल्लाह का नाम लेता है, उसी मुंह से शराब पीता है। प्यारे, शराब नहीं पीना है, आज के बाद हमें तौबा करनी है, बल्कि अभी से तौबा करनी है। अब मैं फतवा बता रहा था, मौलाए कायनात जो आखिरी मुफ्ती है, जो लोग ये कहते हैं कि जलसों से क्या मिलता है, नबी के नाम पे खर्च करने से क्या मिलता है, मैंने 3 मुफ्तियों के फतवे पेश कर दिए हैं जिनको कोई माई कलाल नहीं रद्द कर सकता। पूरी दुनिया का कोई भी हो ये नहीं कह सकता अगर उसके पास राई के दाने के बराबर ईमान है, ये नहीं कह सकता कि मैं इन मुफ्ती साहब को नहीं मान सकता क्योंकि मैंने बरेली वाले आला हजरत का फतवा नहीं सुनाया, या किसी दिल्ली वाले मुफ्ती साहब का फतवा नहीं सुनाया, पाकिस्तान के मुफ्ती साहब का फतवा नहीं सुनाया। ये फतवा हजरत अबू बकर सिद्दीक का सुनाया, हजरत उमर का सुनाया, हजरत उस्मान गनी का सुनाया। अब मौलाए कायनात हजरत अली का आखिरी फतवा सुनाओ। आप फरमाते हैं मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान। आप फरमाते हैं अगर जिसने मीलाद की ताज़ीम की, मीलाद पढ़ा और पढ़वाया, मीलाद के नाम पे खर्च किया, नबी के नाम पे खर्च किया, व काना ला यखरुजु मिन दुनिया इल्ला बिल ईमान, जब वो दुनिया से जाएगा तो ईमान के साथ जाएगा, ईमान की मौत मरेगा। ये मौलाए कायनात हजरत अली का फतवा है। प्यारो, अब तुम किसी ऐसे वैसे की बात मत मानना। ये मुबारकबाद है इन कमेटी वाले नौजवानों को और बस्ती वालों को जिन्होंने इनका साथ दिया है और ये खड़े होकर के कह दिया बच्चों तुम नाचने वालों की महफिल नहीं, तुम डीजे बजाने वालों की महफिल नहीं, तुम गाने वालों की महफिल नहीं, तुम ढोल ताशे वालों की महफिल नहीं, तुम तो नबी के नाम पर नबी के दीवानों की महफिल जमा करने वाले हो, अच्छे अच्छे उलमा को बुलाने वाले हो। हम तुम्हारे साथ हैं प्यारो, उन्हें भी सवाब मिलेगा, वो भी इसी जुमरे में है, वो भी इसी धार में खड़े हुए नजर आते हैं। मैं दिल से दुआएं करता हूँ अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, अल्लाह इस बस्ती पर अपना करम फरमाए, रहम फरमाए, फजल फरमाए। मौला मुझसे कुछ दुआ के लिए कहा गया है, परवरदिगार आलम जिन जिन भाइयों ने जो जो दुआ के लिए कहा है, मौला तू रहमान और रहीम है, करीम है, सबके दिलों के हालात से वाकिफ है। ऐ अल्लाह सबकी आरजुओं को पूरा फरमा, सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा ले और बीमारी को मौला हम सबसे दूर फरमा दे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।